गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 के लिए बात कर रहे थे जीएसटी अकाउंटेंसी में। हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी का। तो जीएसटी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जीएसटी जो था इसका मतलब था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब यही था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। हम लोगों ने इसी को पढ़ना शुरू किया था, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करना था। तो हमने ये बात किया कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको क्यों लाया गया, इस बात को हम लोगों ने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो टैक्स होता है वो दो टाइप्स के टैक्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स था, एक इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स था कि जिसके ऊपर बर्डन रहता था वही इसका पेमेंट करता था, और इनडायरेक्ट टैक्स होता था बर्डन किसी और का होता था लेकिन पेमेंट कोई और करता था, तो उसको हम लोग बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। अब हमने बात किया कि हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स के बाद जीएसटी लाया गया। जैसे कि मैंने बात किया इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बताया था आपको सेल्स टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी था, सीएसटी था, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम, ये सारी चीजों का पेमेंट करना था। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में था। मैंने कहा इन सब टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स बनाया गया जिस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के नाम से जानते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। और फिर हम लोगों ने बात किया था कि कैसे प्रोडक्ट्स का रेट क्या था। हम लोगों ने रेट पढ़ा था, 0.25% था, 0% था, 8% था, फिर उसके बाद हमारा 18% था और 28% था, 12% भी था, सॉरी ये 5% था, 12% था, 18% था, 28% था, ये रेट था। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे लग्जरी चीजों की तरफ हम शिफ्ट होते जाते हैं ना, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। मतलब जो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है वो ऐसे नॉर्मल कैटेगरी के गुड्स पर नहीं एप्लीकेबल होता है, ये लग्जरी गुड्स पे एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं करूं कि जो लोग एसी यूज करते हैं, मैं बात करूं जो लोग कार यूज करते हैं, बड़े बड़े महंगे कार यूज करते हैं, सीमेंट, इन सब चीजों पर, क्योंकि जो लोग लग्जरी चीजों को यूज करते हैं, अमीर लोग हैं ना वो लोग, तो उन लोगों पर ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो ये ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो उनके ऊपर ये रेट ऑफ मेंशन था। अब फिर क्या करना, आज हम लोग को बताना है जो टैक्स होता है, जो जीएसटी होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ये है लेक्चर नंबर 2, कितने टाइप्स का है। तो टाइप्स की हम लोग बात करें तो देखेंगे क्या है, जीएसटी जो है वो 3 तरह का होता है। 3 टाइप्स ऑफ द जीएसटी। सबसे पहला होता है, हमने 2 चीज और बताया था, एक बताया था इनपुट, थोड़ा सा ध्यान देंगे जीएसटी में। एक हमने बताया इनपुट जीएसटी, एक बताया आउटपुट जीएसटी। ठीक बात है ये आउटपुट जीएसटी, सॉरी आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब लगता था, जब पैसे का पेमेंट होता था। मतलब कि क्या होता था, जब हम लोग, कब होता था इनपुट जीएसटी, कब लगता था, हम कोई चीज परचेज करते थे, यानी हम बोले जीएसटी पेड होता था। कैसे, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस गुड्स के प्राइस में जीएसटी एडेड होता है। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके प्राइस में जीएसटी एडेड होता है, और अगर जीएसटी उसमें एडेड होता है तो बताएगा जब खरीदेंगे तो उसके पैसे का तो पेमेंट करेंगे ना। तो जीएसटी अगर पेड है तो इसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड ये आप लोग बनाते जाइएगा, ये जरूरी है आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन। यानी जीएसटी पेड होगा तो इनपुट जीएसटी बोलेंगे, और जीएसटी कलेक्टेड होगा तो आउटपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब जरा बताइए, ये 3 टाइप्स के होते हैं सभी,
क्या होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है IGST, अब इसका फुल नाम बता रहे क्या होता है। दूसरा CGST, इसको भी बता रहा हूं। और थर्ड होता है SGST, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको बोलते हैं सेंट्रल GST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको बोलते हैं स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे GST जो कलेक्टेड है वो भी 3 टाइप्स का कलेक्टेड होगा, IGST, CGST और SGST। अब समझिएगा इन सब का मतलब क्या है बारी बारी से। इनपुट GST मतलब जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस समय हम लोग GST का पेमेंट करते हैं, और जो पेमेंट होता है वो 3 तरह के GST का हो सकता है, चाहे IGST हो या CGST हो या SGST हो। ये 3 GST का हो सकता है। IGST इंटीग्रेटेड GST, CGST सेंट्रल GST, SGST स्टेट GST। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, IGST, CGST, SGST क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो टैक्सेस लगते थे इसके पहले, जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात किया था, जब IDT लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स था, तो कई तरह के टैक्स लगते थे। तो इस टैक्सों में से कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। जैसे कौन सा करती थी, वैट लगाती थी, CST लगाती थी, सेल्स टैक्स लगाती थी। तो ये 3 तरह का जो टैक्स था वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, और कुछ टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जैसे मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या चीज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, ये सब कौन लगाता था, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। अब जरा बताइएगा, इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, मोदी जी के पास, और इन सब टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था, योगी जी के पास। अब बात ये हुई कि जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, GST लाया गया, तो अब तो विवाद हो जाएगा ना, किसके किसके बीच में, कैसा विवाद होगा दो लोग के बीच में। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो जाएगा कि सभी टैक्सेस को जब हटा दिया गया, एक बना दिया गया, GST ला दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट की कमाई कैसे होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई कैसे होगी, क्योंकि सरकारें रोड डेवलपमेंट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करती हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से ही डेवलप करती हैं। अब बात सुनिए क्या है कि अब जो हुआ, जब विवाद हो गया इस बात को लेके, दोनों लोग झगड़ा करने लगे, तो उन्होंने कहा, तब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कहने लगी कि हम इकट्ठा करेंगे GST से, स्टेट गवर्नमेंट कहने लगी हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहने लगी हम करेंगे। इस विवाद को तोड़ने के लिए क्या किया गया, इस विवाद को तोड़ने के लिए कहा गया ना, जितना टैक्स कलेक्टेड होगा, जैसे मान लीजिए हम कोई गुड्स परचेज किए हैं, वो 18% उस पर टैक्स लगा है। मान लीजिए हम कोई गुड्स परचेज किए हैं, उस पर 18% टैक्स लगा है, 18% टैक्स लगा है, तो ये बंटवारा हो गया। इसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मतलब अगर GST का रेट 18% है, तो उस 18% में 9% CGST लगेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का GST होगा, और 9% जो होगा SGST होगा, स्टेट गवर्नमेंट का GST होगा। ये दो बात तो मैंने समझ में आया। जो GST का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसे CGST बोलते हैं,
और जो हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है उसे हम लोग स्टेट जीएसटी बोलते हैं, एसजीएसटी बोलते हैं। हमेशा ये रेट बराबर होता है, इक्वल का होता है। अगर मान लीजिए किसी गुड्स पर 5% लगता है जीएसटी, तो 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आपके बुक में अगर दिया है कि जीएसटी 9%, तो आप कहिएगा 4.5 स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी और 4.5 सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी। ये दो बात समझ में आई। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन पर विवाद होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, और एक क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो उस क्लेरिफिकेशन ना होने से उसको कहाँ रखा जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब बात सुनिए कैसे है। अब ये कैसे कैसे इम्पोज होता है इसको समझाना है। जीएसटी कब लगता है, थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं, ये याद रखिएगा इस बात को, नोट्स में आपके ऑलरेडी मेंशन है। ये हो गया यूपी, और यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। बताएगा दोनों स्टेट अलग अलग है ना, दोनों इंडिया में हैं लेकिन दोनों स्टेट अलग अलग है। अब सुनिए, अगर यूपी में ये यूपी है और ये एमपी है, ये एमपी है मध्य प्रदेश, ये यूपी उत्तर प्रदेश है। अगर हम यूपी में गोरखपुर है, ये गोरखपुर से गुड्स परचेस करके देवरिया में बेच देते हैं, देवरिया में सेल कर देते हैं, यहाँ से परचेस किया और यहाँ पर बेच दिया। बताएगा यूपी का दोनों स्टेट सेम है ना, स्टेट में कोई चेंजेस नहीं है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, खरीदा हमने और उत्तर प्रदेश में ही बेच दिया। मतलब गोरखपुर में खरीदा, देवरिया में बेच दिया, दोनों स्टेट सेम है। तो उस समय उस कंडीशन में यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वहाँ क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन एक केस, और ये पहला केस हो गया, यानी दूसरा केस, अगर हम लोग सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में गुड्स को खरीद के उसी स्टेट में बेच देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तब उस पर कौन सा जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा। मतलब हाफ हाफ बट जाएगा अगर सेम स्टेट में होगा तब। ये देवरिया में हमने बेचा था। एक और कहानी है, हमने गुड्स यहाँ पे गोरखपुर में खरीदा, हमने उत्तर प्रदेश में गुड्स खरीदा, गोरखपुर में गीडा में बना था पार्ले जी गोरखपुर के गीडा में बना हुआ था, और इसको हम लोग मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं, भोपाल में। इसको मध्य प्रदेश के भोपाल में बेच रहे हैं। जरा बताइए, स्टेट बदल गया या नहीं बदल गया, स्टेट हमारा चेंज हो गया। अब बताइए जरा, जब स्टेट चेंज हो जाएगा उस समय विवाद नहीं हो जाएगा। उस समय यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कहेगी जीएसटी का पैसा मेरा, और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहेंगे कि जो गुड्स बिक रहा है वो मेरे स्टेट में सेल हो रहा है, इसलिए मुझे जीएसटी चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए योगी जी बोलेंगे ये तो मेरे स्टेट में गुड्स बना है तो जीएसटी मुझे चाहिए। बताइए विवाद होता है कि नहीं इस बात को लेके, ये बात विवादित है। यानी अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं गुड्स को, तो उस कंडीशन में आईजीएसटी लगता है। अगर इस एक स्टेट में परचेज किया और दूसरे स्टेट में बेच दिया, तो उसको हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? जब स्टेट हमारा सेम होगा। आईजीएसटी कब लगेगा? जब स्टेट बदल जाएगा। खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये लगेगा, मतलब इनपुट जीएसटी होगा। और जब हम लोग बेचेंगे, पैसा आएगा
तो हमारे पास टैक्स भी आएगा, टैक्स कलेक्टेड होगा, तो उस समय हमारे पास क्या लगेगा, IGST, CGST और SGST लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी शायद आपको। फिर मैं बात करता हूँ आगे, देखिएगा। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, फिर एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसको मैं सेटलमेंट करना भी बताऊंगा, देखिएगा एग्जाम्पल से कैसे बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से बात करना है, गुड्स परचेज इन दिल्ली गुड्स परचेज इन दिल्ली, ऐसे लिखिए एस भूषण ट्रेडर्स लिखिए गोरखपुर यूपी, भूषण ट्रेडर्स गोरखपुर यूपी मेक फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब आपको बताना है इसमें ट्रांजैक्शन में कर रहा हूं, भूषण ट्रेडर्स है जो गुड्स परचेज करता है, गोरखपुर का वो बिजनेसमैन है, भूषण ट्रेडर्स मेरा नाम है, मान लीजिए मेरी शॉप है, मैं गोरखपुर का हूं यूपी से, और मैं गुड्स परचेज करता हूं, देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम दिल्ली। अब मुझे बताएगा हमने गुड्स कहां से खरीदा, दिल्ली से खरीदा, तो बताएगा कौन सा जीएसटी लगेगा, कौन सा जीएसटी, यूपी का ट्रेडर्स है, यूपी में बेचना है, दिल्ली से गुड्स खरीदा, तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। क्या होगा, IGST लगेगा, क्योंकि स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, दिल्ली अलग स्टेट है, यूपी अलग स्टेट है। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम लखनऊ से हमने गुड्स खरीदा। जरा बताइएगा, मैं गोरखपुर का रहने वाला लखनऊ से गुड्स खरीदता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। तो आप कहेंगे सर लखनऊ और उत्तर प्रदेश गोरखपुर दोनों एक ही स्टेट में हैं, तो यहाँ पर CGST और SGST लगा दीजिए, आप ये लगा दीजिए, यानी क्या लगेगा, CGST और SGST। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर स्टेट सेम है, तो क्या होगा, CGST और SGST, और अगर स्टेट बदल गया तो IGST। बात समझ में आ गई, एक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आया। अब मैं आपको बात करूंगा कि कैसे आउटपुट होगा, कैसे इनपुट होगा, क्या होगा। चलिए मेरी बात सुनिए। एक बिजनेसमैन है, मैं आपको सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे सेटलमेंट होगा, उसी सेटलमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग सेटलमेंट कैसे करते हैं जीएसटी का। तो थोड़ा सा ये देखने की बात है, सेटलमेंट को थोड़ा अच्छे से देखें क्या है सेटलमेंट हमारा। तो सेटलमेंट में जैसे मान लीजिए कि गुड्स जब हम खरीदते थे, या नेक्स्ट वीडियो में बात करें इसके लिए, क्योंकि जो ये कास्केडिंग इफेक्ट है इसको पूरा लेक्चर चाहिए अच्छा सा, और ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करता हूँ कि कैसे हम जीएसटी को क्या करता हूँ, सेटलमेंट करता हूँ।